ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से पास करने वाले बच्चों के पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो वह पीसीएम से पास हों या तो वो पीसीबी से पास हों। ठीक है, ये दो ही विकल्प हो जाते हैं जो साइंस स्ट्रीम से पास करते हैं। अब ये पीसीएम पीसीबी क्या होता है, दोनों को मैं एक एक करके बारी बारी से दोनों को डील करूंगा। यदि आप भी साइंस स्ट्रीम से 12th पास किए हैं तो कैसे आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, कैसे आप अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल ग्राउंडेड स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं साइंस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट को एक मल्टी डायरेक्शनल फील्ड माना जाता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल फील्ड माना जाता है। क्यों माना जाता है, साइंस में ऐसा क्या है? तो साइंस सब्जेक्ट के द्वारा आप हर वो सपना पूरा कर सकते हैं, हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं, आप हर वो कोर्स कर सकते हैं जो आप अपने लाइफ में कभी सोचे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, यदि आप साइंस में बात करें तो साइंस को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो साइंस होता है सब्जेक्ट, इसको हम सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो पीसीएम हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पीसीबी। अब ये पीसीएम पीसीबी क्या होता है, देखिए, तो पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ होता है। वहीं इसकी बात करें तो यह हो जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों पे मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई करके कौन कौन सा कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं जिससे आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई करने के बाद आप कैसे आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आगे आप क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करता हूं। तो देखो दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट है जो मैथ लेकर पढ़ा, उन सभी बच्चों में से सबसे प्राथमिकता, उनका जो लक्ष्य होता है, जो सपना होता है कि मैथ लेकर के मैं पढ़ाई किया हूं तो आगे मुझे क्या करना है, तो हर एक का सपना होता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, इंजीनियरिंग का सपना होता है सबसे प्राथमिकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बीई कर लेना होगा या बीटेक करना होगा। यह होता है आपका, इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 4 इयर्स की होती है यह कोर्स। आप बीई या बीटेक के द्वारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं तो आप देखेंगे यहां पे हो जाता है आपका होता है क्या, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप देखिए मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो आप यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या बात करें तो आप इलेक्ट्रिशियन की कर सकते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका इंजीनियरिंग का, जो आप पीसीएम से कर सकते हैं। ये तो हुई बात पहले आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग ना करें तो और क्या कर सकते हैं, तो दूसरी बात है कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दोस्तों कैसे, तो देखिए, आप पीसीएम से किन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की बात करें, है ना। तो ग्रेजुएशन में देखिए, ये दूसरा फील्ड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन में हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा बीएससी मैथमेटिक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं बीएससी में आप कर सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हो सकता है। ठीक है, ये इसके बाद का ये हो जाता है आपका 4 इयर्स का ड्यूरेशन कोर्स हो जाता है, यह कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका, ग्रेजुएशन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट से। इसके अलावा यदि बात करेंगे तो ग्रेजुएशन हो गया, पहला हो गया आपकी इंजीनियरिंग। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट भी है आपका, आप यदि मैथ लेकर के पढ़ाई किए हैं तो आप पायलट भी बन सकते हैं।
पायलट के लिए आपको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा भी और इंस्टीट्यूट है, वहां से आप 2-3 साल की कोर्स करके, 2 से 3 ईयर की कोर्स करके आप एयर इंडिया जैसे कई कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, जहां पे आप पायलट का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे बेस्ट मानता हूं यूपीएससी का। यूपीएससी का होता है एनडीए का एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी में एनडीए का एग्जाम होता है, इसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूं। यह जो होता है एनडीए का एग्जाम, देखिए यह होता है आपका 16 से 19 वर्ष तक का होता है, एज इसमें लिमिट होता है, ठीक है। 16 से 19 वर्ष के बीच यदि आप हैं तो आप एनडीए की एग्जाम दीजिए। यदि आपका सपना है एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का, नेवी में बनने का, नेवी में जाने का, तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ये हो गया तीसरा अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा बात करें यदि और हम क्या कर सकते हैं, तो और देखिए आप इसके अलावा जा सकते हैं, एसएससी के फील्ड में जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं। एसएससी में बहुत सारे हैं, ठीक है, क्या है आपका एसएससी एमटीएस है, ठीक है, एसएससी सीजीएल है। इसके अलावा बात करें तो एसएससी आपका क्या है जीडी है। इसके अलावा बात करें तो एसएससी आपका जेई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं एसएससी में, जिनकी तैयारी कर आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए 4। इतना ही नहीं, अभी इसमें और भी है। इसके अलावा आप रेलवे में भी जा सकते हैं, रेलवे में पायलट बन सकते हैं, लोको पायलट बन सकते हैं 10th-12th के बेस पे। तो इस तरीके से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है यदि आप साइंस स्ट्रीम से आते हैं तो। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, यहां तक तो हो गया। मैथ में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब यदि हम मैथ नहीं लिए, बायोलॉजी लेकर पढ़े, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारे ब्रांचेस के भी, ठीक है, जिसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई बायोलॉजी लेकर के पढ़ा है, जिस तरीके से मैथ में इंजीनियरिंग का सपना होता है, उसी प्रकार यदि किसी ने बायोलॉजी लेकर पढ़ा है तो उसका सबसे पहला एक सपना होता है, वह सपना होता है आपका मेडिकल फील्ड में जाने की, ठीक है। मेडिकल फील्ड में जाना बायोलॉजी के हर एक स्टूडेंट की सपना होती है, ठीक है, यदि वो बायोलॉजी लेकर पढ़े। तो मेडिकल में आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस। यदि एमबीबीएस के और अलावा क्या होता है, बीडीएस कर सकते हैं, एमए बीएस कर सकते हैं, ठीक है, और क्या है एमएचबीएस कर सकते हैं। तो ये सब कोर्स करके आप जा सकते हैं। ये लगभग आपका 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो इसकी जो एग्जाम होती है वह एनटीए के द्वारा कराया जाता है, एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। यह भी कराया जाता है, आपको हर साल कराया जाता है, प्रत्येक साल होता है, जिसको हम नीट के नाम से जानते हैं, नीट के नाम से जानते हैं। अब इस नीट की एग्जाम की तैयारी करके आप एमबीबीएस में जा सकते हैं, रैंक कम गया तो आप बीडीएस में जा सकते हैं, इस प्रकार आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात होगी, जो पहला सपना होता है। यदि हम इनको प्राप्त नहीं किए तो और क्या कर सकते हैं भैया, ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो एक ही ऑप्शन थोड़ी रह गया है, अगर हम साइंस लेकर के पढ़े तो आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। इसको क्यों बोला जाता है, मल्टी डायरेक्शनल फील्ड है, इसमें बहुत सारे हैं। तो ये तो हुआ पहला अपॉर्चुनिटी। यदि यह नहीं हुआ तो आप सेकेंड ऑप्शन आता है, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका आ गया, ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप। अब ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो देखिए पहला तो हो जाता है आपका बीएससी प्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं आप। तो इन सब सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये होगी ग्रेजुएशन। यदि अब आप ग्रेजुएशन भी नहीं किए तो और क्या कर सकते हैं, तो अभी इसी में आपका और ऑप्शन है, आप एसएससी में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो केवल मैथ किए हैं वही एसएससी में जा सकते हैं, बायो वाले भी एसएससी में जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा है जिसमें मैथ कंपलसरी नहीं है। जिनमें मैथ कंपलसरी नहीं है वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है, ये एसएससी की बात होगी। इसी के साथ आप रेलवे में भी जा सकते हैं,
ठीक है। आप रेलवे में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी हर एक पोस्ट पे मैथ कंपलसरी नहीं होता, पायलट की पोस्ट छोड़ दीजिए तो आपको रेलवे में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइंस में भी जा सकते हैं बहुत फील्ड में। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मल्टी डायरेक्शनल कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप साइंस लेकर के पढ़ते हैं, या तो मैथ हो या फिर बायो हो, तो आप साइंस से पढ़ाई करने के बाद बीए कर सकते हैं जो आर्ट का सब्जेक्ट है, बीकॉम भी कर सकते हैं जो कि आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का कर सकते हैं या फिर आप पीएससी का भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपका स्टेट होता है, ये होता है सेंट्रल। आप दोनों को भी तैयारी कर सकते हैं, जो सिविल सर्विसेज है तो इनकी तैयारी कर सकते हैं। यह रही आज के लिए वीडियो। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, किसी तरीके से यह वीडियो आपके कारगर है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। इसी तरह मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।